नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल कमाई के कहां पर मिल सकते हैं आपको शानदार मौके। आप अपने सवाल हमसे जरूर पूछिए। व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर सवाल भेज सकते हैं। #बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे बातचीत। इसके अलावा मेरे साथ आज है खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार हमने देखा कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मिला जुला असर यहां पर देखने को मिला। निफ्टी करीब 57 अंक चढ़कर 15,350 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 237 अंक बढ़कर 51,597 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, मामूली गिरावट यहां पर देखी गई है और इसके साथ ही 58 अंक टूटकर ये 32,684 के लेवल पर जाकर आज बंद हुआ। आइए मेरिटर्स टेक में समझते हैं अनिल जी से कि बाजार में आज के इस उतार चढ़ाव को कैसे समझें। मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय बाजारों ने हफ्ते की बेहद सुस्त शुरुआत की और पूरे दिन भर उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आए। जो वीकेंड पर संकेत मिले थे भारतीय बाजारों के लिए वो बेहद मिले जुले थे। एक और अमेरिका में बहुत सुस्त सा सेशन देखने को मिला। डाउ में नैस्डैक मजबूती के साथ बंद था, यानी कि अमेरिकी बाजार मिले जुले रहे। दूसरी ओर कच्चा तेल काफी तेज से घटता हुआ नजर आया, $113 के आसपास, ये पॉजिटिव था। एफआईज की तरफ से बड़ी बिकवाली के आंकड़े शुक्रवार के सेशन के देखने को मिले, ये नेगेटिव था, लेकिन उसके सामने बाजार बेहद हल्के। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव संकेतों के बीच में बाजार ने हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत की और वहां से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। अच्छी बात यह थी कि शुक्रवार के लोज को 15,200 के आसपास निफ्टी होल्ड करने में कामयाब रहा और दिन के दौरान एक बार वहां फिसलने के बाद शानदार रिकवरी आती दिखी। आखिरी आधे पौन घंटे में बाजारों ने अच्छी रिकवरी दी और फाइनली निफ्टी हरे निशान में 15,350 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। आज बैंक निफ्टी से सहारा नहीं मिला। सुबह तो मजबूत था, लेकिन आज बैंक निफ्टी दिन भर दबाव में रहा और हल्के से नुकसान के साथ बते दिखा। तो इंडेक्स को देखेंगे तो चाहे बैंक गेंस के साथ बंद होते दिखे, लेकिन असली एक्शन जो था आज बाजार में वो ब्रॉडर मार्केट में था। काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं, चाहे वो वायदा कारोबार के मिड कैप शेयर हों या फिर कैश मार्केट के स्मॉल मिड कैप शेयर, यहाँ पर बड़ी तेज़ बिकवाली होती दिखी। तो आज ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल बहुत ख़राब था और काफ़ी बड़ी बिकवाली कई सारे कैश स्टॉक्स में होती दिखी, जिसने बाजार का मूड ख़राब किया। तो इंडेक्स को देखकर लगता है कि बाजार ज़्यादा बुरे नहीं थे, लेकिन सेक्टर्स का एक्शन जिसमें मेटल्स काफ़ी ख़राब थे, इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जहाँ मार ज़्यादा पड़ी। तो हफ्ते की एक तरह से आप कह सकते हैं कि कमज़ोर शुरुआत ही होती दिखी है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि आज रात अमेरिका में छुट्टी का दिन है। तो डाउ फ्यूचर्स जो मजबूती के साथ 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, इसी ने आखिरी आधे घंटे में हल्की फुल्की रिकवरी दिखाई और इंडेक्स लेवल पर हम ठीक ठाक बंद होने में कामयाब रहे। चलिए आज के बाजार पर राय समझी हमने। आइए अब देखते हैं एफआईआई और डीआईआई ने कैश मार्केट में करीब 1,217 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,093 करोड़ रुपए की आज की है खरीदारी। और श्रीकांत चौहान जी का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन कैसे लग रहे हैं आपको बाजार और आने वाले दिनों के लिए कोई खास लेवल? बिल्कुल। तो देखिए स्वाति जी, मार्केट अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते हमने एक बड़ी बिकवाली देखी और काफी सारे जितने भी बड़े बड़े इंडाइसेस थे सभी ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा और 15,700 टूटने के बाद इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक काफी जो बोलते हैं कि जो कॉन्फिडेंस था एक रिटेलर्स का, वो भी थोड़ा सा ब्रेक होते हुए नजर आया। हमने काफी सारा लिक्विडेशन देखा है। हमें लगता है कि मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के काफी करीब आके एक आज रिबाउंड किया है, लेकिन 15,000 का लेवल आने वाले दिनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक 15,000 के लेवल्स मार्केट नहीं तोड़ता तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक बार वापस 15,700 के लेवल्स को बिल्कुल छू सकता है, लेकिन इसी दायरे में रहेगा। और जब तक ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में एक तेजी नहीं बनेगी या तो क्रूड में एक अच्छा खासा करेक्शन नहीं आता है, तब तक हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आज के दिन में मार्केट ने एक रिबाउंड किया है
और हमें लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में हमें एक अच्छा पुल बैक ट्रेड देखने मिल सकता है। ओके, तो बाजार पर राय श्रीकांत जी आपकी हुई। अब इस बाजार में हफ्ते भर का किसी को नजरिया रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का जो स्टॉक है वो भी हम आपसे जानेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, अगर यहाँ से मुझे एक लॉन्ग टर्म अगर एक व्यू रखना है और उसी के बेसिस पे अगर कोई इस मार्केट में अगर काम करना है, तो हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक ये एक स्टॉक ऐसा है कि जो काफ़ी अच्छा करेक्टेड है। ये लगभग 1600, साढ़े 1600, 1700 के करीब आ चुका था जब इसमें मर्जर की अनाउंसमेंट आई थी विद एचडीएफसी लिमिटेड। बट उसके बाद इसमें एक अच्छा हमने करेक्शन देखा और तकरीबन 1270, 1275 के लेवल्स को छूने के बाद हमने इसमें एक वापस अभी रिकवरी देखी है। हमें लगता है कि ये वैल्यूएशंस पे जो ये स्टॉक अभी मिल रहा है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर ट्रेडर्स ऑल्सो टू टेक सम बेट्स। बिकॉज आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते जब मार्केट गिरा था तो रिलेटिवली ये स्टॉक उतना नहीं गिरा था, यानी कि अगर रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे विथ अदर बैंक्स तो यहाँ पे जो सेल ऑफ था वो काफ़ी लिमिटेड था। और आज जैसे ही मार्केट ने एक रिबाउंड किया है, सबसे पहले रिबाउंड करने वाला या रिकवरी करने वाला अगर कोई स्टॉक था तो वो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक। हमें लगता है कि इस लेवल से अगर 1270 का यानी कि 1270 का स्टॉप लॉस रख के अगर कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो हमें लगता है कि इवेंचुअली आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में ये स्टॉक वापस 1500 से लेकर 1550 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट टर्म की अगर बात करता हूँ, यानी कि मीडियम टर्म की अगर बात करता हूँ, मीडियम टर्म यानी यहाँ से कुछ 1 या 2 हफ्ते की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमें लगता है कि कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया जा सकता है। क्योंकि स्वाति जी, अगर आपने आज के दिन में देखा होगा कि एफएमसीजी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रंगत थी, काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक पार्टिसिपेशन आ रहा था, और साथ ही साथ अगर क्रूड में अगर और गिरावट अगर आती है तो इन सभी कंपनीज का जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ काफ़ी सारे कमोडिटीज़ में भी हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है। व्हीट से लेकर क्रूड, जितने भी कमोडिटीज़ है उन सभी में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है। और इसके बाद हमें लगता है कि जुबिलेंट फूड यहाँ पे एक फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्टेड है, 490, 495 के करीब मिल रहा है। 474 का स्टॉप लॉस रखें, यानी कि 474 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट्स यहाँ पे रखें 550 से लेकर 570 के। तो 550 से लेकर 570 के टारगेट्स हमें जुबिलेंट फूड में भी नजर आ रहे हैं। जी, श्रीकांत जी की 2 पिक्स अब तक की पोजिशनल व्यू जुबिलेंट फूड वर्क में रखने की सलाह और लॉन्ग टर्म का नजरिया एचडीएफसी बैंक में रखने की सलाह दे रहे हैं श्रीकांत चौहान। आइए अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं दर्शकों के। और पहला सवाल कोलकाता से मनोज चौधरी साहब हमें भेज रहे हैं। मनोज जी का सवाल गेल पर है। 320 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 150 की। गेल की अगर बात करें तो फिलहाल गेल में इन्हें हो रहा है नुकसान, और खासतौर पर तेल और गैस शेयरों में हमने तेज गिरावट आज देखी है, और गेल तो 4 महीने के निचले स्तर को भी छू चुका है। क्या सलाह देंगे गेल में इन्हें करने की? देखिए, अगर मनोज जी का अगर यहाँ पे जो व्यू है अगर लॉन्ग टर्म का अगर है तो बिल्कुल इसे होल्ड करके रखें, क्योंकि ये अच्छी खासी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। बट साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर वेरी शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो हमें लगता है कि यहाँ से जो भी बाउंस बैक मिले इसमें से एग्जिट करें, क्योंकि हमें लगता है कि क्रूड शायद एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को छू चुका है, और जो ब्रेंट क्रूड या क्रूड के दामों में जो तेजी बनी है वर्ल्ड ओवर इसका इम्पैक्ट आ रहा है, और इसी वजह से हमें लगता है कि पूरी दुनिया इस पर्टिकुलर ऑयल के जो बढ़ते हुए दामों को कंट्रोल करने के पीछे पड़ गई है। तो हमें लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हमें क्रूड में एक करेक्शन देखने मिले, और अगर शायद यूक्रेन और रशिया के वॉर में अगर कोई सोल्यूशन अगर आ जाता है तो बिल्कुल हमें लगता है कि क्रूड में और भी यहाँ से कमजोरी आ सकती है। हमें लगता है कि ये सेक्टर में थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, और इसी वजह से अगर ये स्टॉक 130 के करीब अगर है, यहाँ से अगर कोई भी रिबाउंड अगर मिलता है तो इसमें से एग्जिट करें, या तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि एग्जिट करके जो बड़े दिग्गज कंपनीज है जैसे कि इन्फोसिस है या तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो हमें लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ओके, तो गेल से एग्जिट की सलाह, रिलायंस या इन्फोसिस में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं, श्रीकांत चौहान की राय है। अगला सवाल चलिए लेते हैं। मुंबई से हिमांशु दारजी का सवाल है। आईआरसीटीसी पर इनका सवाल है। इस शेयर के 100 शेयर इनके पास है आईआरसीटीसी के, और इस पर इनकी खरीद है 800 की, इन्हें हो रहा है जिस पर नुकसान। आईआरसीटीसी पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे इन्हें आप?
बिल्कुल, तो देखिए आईआरसीटीसी ये एक ऐसा स्टॉक है या तो ऐसी कंपनी है कि जिसमें हम निवेश करके एक लंबी अवधि के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो जो ब्रॉडर मार्केट में एक मंदी बनी है या तो लिक्विडेशन आया है, सेलिंग आई है, तो ये स्टॉक गिरते जा रहा है। बट हमें लगता है कि ओवर द पीरियड आने वाले कुछ महीनों में या हफ्तों में वापस ट्रैवल, टूरिज़्म और या उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनी फोकस बनेगा और भी आएंगे, और यहाँ से इस लेवल से एटलीस्ट मुझे लगता है स्टॉक वैसे काफी अट्रैक्टिव है। और 800 के लेवल से अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 1000 के लेवल्स भी छू सकता है, लेकिन इसे वक्त लगेगा क्योंकि मार्केट का भी अंडरटोन थोड़ा सा बेरिश हो गया है। तो हमें लगता है थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन बिल्कुल इसे होल्ड करके चले। आईआरसीटीसी को होल्ड करने की सलाह श्रीकांत चौहान दे रहे हैं। अगला सवाल लेते हैं रायपुर से गणेश साहू का। गणेश जी पूछ रहे हैं सवाल, एमआरपीएल पर 252 शेयर है इनके पास और इनकी खरीद है इस पर 110 की। एमआरपीएल के स्टॉक की अगर बात करें जिस पर हो रहे हैं नुकसान, एक हफ्ते में 32% लुढ़का है ये स्टॉक। ऑफकोर्स तेल और गैस शेयरों में तेज गिरावट का एक असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। एमआरपीएल पर क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, तो इनफैक्ट स्वाति जी अगर एमआरपीएल की अगर बात करें तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो इस मार्केट में काफ़ी नए हैं, उन्होंने ऊपरी लेवल्स में इन्वेस्ट करके या तो ट्रेड करने के व्यू से कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, लेकिन अचानक से गिरावट आने के बाद उनमें अटक चुके हैं। तो हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें और थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि अगेन इट इज़ रिलेटेड टू क्रूड, और अगर क्रूड में अगर और करेक्शन अगर हमें देखने मिलता है तो ये स्टॉक और गिर सकता है। हमें लगता है कि करंट लेवल्स जो है 75-76 के, अगर इन्हीं लेवल्स के करीब अगर क्रूड में भी अगर एक स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि अगर क्रूड वापस 120 के करीब अगर आता है तो शायद इसमें एक रिबाउंड बन जाएगा। और उस रिबाउंड में हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें से एग्जिट करना ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यूएशन पैरामीटर्स में अगर आप देखें तो ये काफ़ी कॉस्टली ट्रेड कर रहा था। तो हमें लगता है कि जो भी रिबाउंड अगर यहाँ से आता है तकरीबन 90-95 के करीब अगर आता है तो बिल्कुल इसमें से एग्जिट करें। और किसी और स्टॉक में अगर ऑयल एंड गैस से ही अगर रिलेटेड अगर कोई स्टॉक है कि जिसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, या तो फिर इसके अलावा बाकी भी ऑप्शंस अवेलेबल है। एमआरपीएल से एग्जिट की सलाह और इसी स्पेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी का सुझाव श्रीकांत चौहान की तरफ से आ रहा है। कोलकाता से गुड़िया गुप्ता पूछ रही हैं, जस्ट डायल पर इनका सवाल है। 150 शेयर इनके पास है जस्ट डायल के, जिस पर इनकी खरीद है 642 की। इन्हें नुकसान हो रहा है अपने इस स्टॉक में भी। क्या सलाह देंगे इन्हें जस्ट डायल पर? देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि ये वैसे फंडामेंटली हमारा इसके ऊपर जो व्यू है वो बुलिश का है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 800 से लेकर 900 के लेवल्स छू सकता है बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अगर आप देखें तो चूंकि मार्केट में एक ब्रॉड बेस बिकवाली आई है, काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स में कैपिटुलेशन हुआ है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक प्रेशर में है। अदरवाइज हमें लगता है कि 650 के लेवल्स ये स्टॉक बिल्कुल दोबारा दिखा सकता है। तो करंट लेवल से होल्ड करने की सलाह रहेगी। जस्ट डायल को होल्ड करने की सलाह श्रीकांत चौहान जी की तरफ से आ रही है। यमुनानगर से इंदर सिंह का सवाल लेते हैं और इनफैक्ट इनका सवाल है हिंडाल्को पर। 100 शेयर इनके पास है और 421 इनकी खरीद है। मेटल स्पेस में हमने देखा ग्लोबल क्यूज की वजह से, कमजोर ग्लोबल क्यूज की वजह से मेटल शेयर लुढ़के हैं। शेयर 16 महीने के निचले स्तर पर भी लुढ़का है। इन्हें नुकसान भी है अपने इस स्टॉक में। हिंडाल्को पर क्या सलाह देंगे अभी? देखिए, वैसे हिंडाल्को एक ऐसी कंपनी है एल्यूमिनियम से रिलेटेड कि जो ग्रोथ से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। और अगर जैसे कि अभी जो फेड की जो मूवमेंट चल रही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अगर वो इन्फ्लेशन को अगर एग्रेसिवली कंट्रोल करेंगे तो रिसेशनरी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड आएगा। और अगर वर्ल्ड ओवर अगर रिसेशनरी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड अगर बनता है तो जितने भी कमोडिटीज होते हैं वहाँ पे एक सेल ऑफ बनता है। और मुझे लगता है कि इसका ही एक विक्टिम है, इसी वजह से स्टॉक नीचे है। लेकिन इस लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल भी इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शायद इसमें हो सकता है कि 5 से 6% की गिरावट आए, लेकिन अगर मार्केट में अगर थोड़ी भी रिकवरी बनती है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस कम से कम 450 से लेकर 500 के लेवल्स को वापस रीगेन कर सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि कुछ जल्दी से हो जाएगा, लेकिन इतने बड़े लॉस के साथ इस लेवल पे एग्जिट करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो सलाह होल्ड की रहेगी।
होल्ड की सलाह हिंडाल्को पर आ रही है यहाँ पर सामने हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अब अगला सवाल लेते हैं। मोहम्मद उस्मानी प्रयागराज से भेज रहे हैं। आरबीएल बैंक पर इनका सवाल है। 3100 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 99.90 की। शेयर रिकॉर्ड स्तर निचले स्तर पर लुढ़क गया और हमने देखा एक महीने में शेयर का दाम 40% तक लुढ़का है। इन्हें भारी भरकम नुकसान भी है अपने स्टॉक में। आरबीएल बैंक क्या सलाह देंगे श्रीकांत जी? बिल्कुल, तो ये एक वापस वही केस है कि जो फॉलिंग नाइफ को जाके पकड़ लेते हैं और अगर कोई स्पेसिफिक अगर न्यूज़ फ्लो अगर इस पर्टिकुलर बैंक में आया है और स्टॉक अगर वर्टिकली अगर गिर रहा है, तो हमें लगता है कि ऐसे सब स्टॉक्स को बिल्कुल भी आप छूइए मत, आप उसे अवॉइड कीजिए। आपको उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, या तो अगर कोई ऐसी न्यूज़ भी अगर आती है तो उसमें से एग्जिट करना ज़रूरी है। हमें लगता है कि करंट लेवल से भी अगर इसमें से वो एग्जिट करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में वापस हमें लगता है कि किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो अगर फाइनेंशियल्स में ही अगर फोकस करना है तो करंट लेवल से वैसे काफ़ी सारे स्टॉक गिर चुके हैं। अगर एनबीएफसी में अगर जाना है तो हमें लगता है कि चोलामंडलम फाइनेंस ये काफ़ी अच्छा एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। और इसके अलावा अगर किसी बैंक में अगर जाना है तो लार्ज साइज बैंक में, जैसे मैंने अभी एचडीएफसी बैंक की बात की, हमें लगता है कि वहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन है। इसे बेचिए और उतने ही फंड्स आप एचडीएफसी बैंक में स्विच कर सकते हैं। और आइए कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनुज जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, वैसे तो आज रात अमेरिका के बाजार रहेंगे बंद और ऐसे में वहां से आपको बहुत संकेत मिलने वाले हैं नहीं। सुबह डाउ फ्यूचर्स ही देखना होगा, लेकिन इसके अलावा जो संकेत आपको मिलेंगे वो कच्चे तेल के दामों से और कमोडिटीज में बाकी एक्शन क्या होता है उसके दम पर कल हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। हमारे संकेतों में देखते हैं, बाजार हल्के तो हैं ही, लेकिन एफआईज की तरफ से किस तरह के आंकड़े आज के सेशन के दिखते हैं वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब आइए लेवल्स के लिहाज से 15,150, 15,200 कल फिर से आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 2 दिनों से आप 15,180 के लेवल को होल्ड करें। इसके नीचे जाने पर फ्रेश कमजोरी की शुरुआत होगी। ऊपरी स्तरों पर 15,400 को पार करके टिके तो हल्की फुल्की मजबूती के संकेत आएंगे और तब आप 15,600, 15,700 तक की यात्रा निफ्टी पर कर सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 32,300 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर 33,000 के पार निकल कर टिका तो बैंक निफ्टी में मजबूती के संकेत आपको कल के सेशन में आते हुए दिखेंगे। और आइए देख लेते हैं कल का ऑप्शन। kiranjadhav.com के आशीष केलकर इस वक्त हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, मैंने स्टॉक चुने हैं जिनमें ऑप्शन के जरिए हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। पहला है लॉन्ग साइड का इन्फोसिस, 1400 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। इसका आज का क्लोजिंग प्राइस करीबन 42 के आसपास है। खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 36 का रहेगा। पहला लक्ष्य 55 रुपए का रहेगा, दूसरा लक्ष्य 60 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है जिसमें बिकवाली करनी है यानी पुट खरीदारी करनी है, एबी कैपिटल, 90 रुपए का पुट ऑप्शन हम खरीदारी करेंगे 3 रुपए 60 पैसे के आसपास। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए का। पहला लक्ष्य रहेगा 5 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 7 रुपए का। जी, बहुत धन्यवाद आशीष जी अपने 2 स्टॉक्स बताने के लिए कल के ऑप्शन के लिए। और श्रीकांत जी, आपकी तरफ से कल के लिए इंट्राडे ट्रेड कहां पर? श्रीकांत जी, आपका ऑडियो म्यूट है। सॉरी या तो देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी ऐसा लगता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इन्हीं स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी और शुक्रवार के दिन में भी अच्छी तेजी थी। आज में उसमें एक फॉलोअप बाइंग था, तो ये क्लियरली एक सेटअप बनता है। कम से कम 2 से 3 दिन हमें अच्छा खासा एक ट्रेंड इन्हीं स्टॉक्स में या इन्हीं सेक्टर में देखने मिलता है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बिल्कुल यहाँ से हमें लगता है कि परफॉर्म करेंगे और उसमें इन्फोसिस को 1420, 1415 के करीब लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे 1450 से लेकर 1470 के, और हमें जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 1395 का। तो 3 में स्टॉप लॉस रखें और करेंसी इन्फोसिस को लॉन्ग करके चलिए। ओके, तो इन्फोसिस आशीष जी के साथ साथ श्रीकांत चौहान की भी
बहुत धन्यवाद करेंगे श्रीकांत जी, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए बाजार आज और कल में। बस इतना ही।